स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष सभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं और आज बात करने वाले मिक्स मसाला नंबर 3 की। तो फटाफट से एक बार सभी क्लास को अच्छे प्रकार से शेयर कर दीजिएगा और देखते हैं कौन कौन साथी जुड़ चुके हैं। उसके बाद अपन क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, पूर्व विदित है, बीएसटीसी है जिसे डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है। बीएसटीसी इसका बेसिक नाम है, बाकी जो डॉक्यूमेंटल नाम है वो डीएलएड रहता है, प्री डीएलएड। तो प्री डीएलएड कहो या बीएसटीसी कहो, इसके लिए मिक्स मसाला की आपकी तीसरी सीरीज है। इससे पहले 2 मसाले अपन खा चुके हैं, वो आपने अभी तक नहीं खाए हैं तो आप उसे जरूर खाइएगा, ठीक है। हाँ, और देखिएगा, हाँ हमारे साथ बहुत से बच्चे जुड़ रहे हैं अब तो मसाला खाने के लिए। कल 2,24,000 थे, आज 26,000 हो गए। 2 दिन में 2,000 बच्चे जुड़ गए, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई है। तो देखिएगा, जीके है, इसके अंदर रीजनिंग है, हिंदी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो अब आपको क्या है, अपना दम दिखाना है। तो आपका दम देखने से पहले मैं थोड़ा आपका दम देख लूं। सैड जिंदगी जी सर, अच्छा जिंदगी सैड है। अरे जिंदगी तो सबकी भी सैड होती है, मेरी कौन सी मौज पड़ी है भाई है। मुझे महफिलों की शान न समझना मेरे दोस्तों, कि मुझे महफिलों की शान न समझना मेरे दोस्तों, मैं बस मुस्कुराता हूं अपना दर्द छुपाने के लिए, ठीक है। सबकी जिंदगी ऐसी है, तुम चिंता मत करो। हम और आप एक ही स्टेज पे खड़े हैं, किसी के मजे नहीं है, हर कोई परेशान है। जिसने जिंदगी के अंदर उसका सपना था कि मेरा ये पहला सपना पूरा हो जाए, अगर उसने एक सपना पूरा हो गया तो अभी वो खुश नहीं है कि मेरा ये सपना पूरा हो गया। ये इंसान है, ख्वाहिशों का पुतला है। अगला, अच्छा ऐसा हो गया तो इतना हो जाए तो ठीक है, वो हो गया इतना हो जाए तो ठीक है, आगे से आगे क्या है, कुछ ना कुछ टारगेट ठानते रहते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ दुखी रहता है। जो मिल गया है वो मिट्टी के समान है, और जो नहीं मिला वो सबके लिए सोना है। तो जो मिल गया उसकी हम खुशी नहीं मनाते, बल्कि जो नहीं मिला है उसका हम रोना रोते हैं। इसलिए शायद जिंदगी हमारी उदास रहती है। तो इन सब बातों को छोड़िए, अच्छे प्रकार से क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। और चलिए हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो एक बार सभी दोस्त देखते हैं कौन कौन साथी जुड़ चुके हैं, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को भाई थोड़ी शेयर वेयर कर दो, अपने दोस्तों वोस्तों को भेज दो कि सभी आ जाओ। सुंदर जी है, खुशबू जी है, जतीन जी है, किट्टू जी है, विनोद है, मंजू है, रामचंद्र जी, हितेश देव, टीआर प्रजापत, जैसलमेर से जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम, ठीक है। वीरू जी, सभी का स्वागत, बिल्कुल हाँ निवण प्रणाम भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जो आपको क्या कह रही है। पहले जीके के प्रश्न लेके आ जाते हैं, उसके बाद हम क्या है, प्रत्येक रविवार कोई मुझसे मिलने आता है। कौन मिलने आता है, देखो आज भी रविवार है ना, नहीं आज कहाँ है, कल था रविवार। तो कल मुझे कौन मिलने आया था उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रश्न बताना है कि ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपके लिए, नहीं पड़ेगा क्या है। अरे सर कुछ नहीं है, तुम प्रश्न तो लाओ, हम उत्तर बताते हैं। तो ये लो, ये प्रश्न थोड़ा पूछा गया, आपको दोबारा याद दिला दूं, क्या पता आपको याद रहा या नहीं रहा है, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी खुद उलझी हुई है, वक्त मिला तो हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो चलिए, सामूहिक जोहर के स्थान को क्या कहते हैं। ऐसा स्थान जहां पे सामूहिक रूप से जोहर किया जाता है, 2-4 जने मिलके जोहर करें, उसे क्या कहा जाता है। हाँ सर, एक बार हमें बता दीजिए किस तरह तैयारी करनी। भैया मैंने तो बता दिया है, आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें भाई, लहर क्लासेज। एक बड़ा सा वीडियो आएगा, एक दिन में 1 घंटे भाषण देके गया हूं यहाँ पे, ठीक है, कैसे तैयारी करनी, वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे बताओ सामूहिक जोहर होता है, उसके स्थान को क्या कहा जाता है। देखिएगा, मुझे पता था, बहुत से बच्चों को नहीं आता, क्योंकि देखो ये अर्जुन जी है अपने, ये डी बता रहे हैं, हर्षपाल जी सिंह राजपूत साहब डी बता रहे। तो देखिएगा डी यानी कि सती जी का थान, इसे दोस्तों सती जी का थान नहीं कहा जाता, ठीक है। सामूहिक जोर का जो स्थान होता है उसे अपने राजपूती कल्चर के अंदर बायसा का थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायसा का थान कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा, डी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सर जी अब की बार रीजनिंग आपको करानी है ना बाबा ना, ठीक है। अपन तो भाई क्या है, ज्यादा अड़ंगे नहीं लेंगे कि ये भी कराना वो भी कराना, एक कराएंगे अच्छे से, ठीक है। अगला देखो, मंत्रियों की हवेली किस जिले में स्थित है। बताओ भाई वो कौन सा जिला है जहां मंत्रियों की हवेली स्थित है। मंत्रियों की हवेली है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। फटाफट से बताते रहो ताकि अपन क्या है अच्छे से अच्छे आगे से आगे करते रहे। मंत्रियों की हवेली राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। बीएसटीसी के फॉर्म कब चालू होंगे, होंगे तब बता देंगे, वीडियो डाल देंगे, तुम चिंता मत करो, ठीक है। मैंने कहा था ना कि वो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर पे इतना भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। 50% वो सही भी हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है, यानी कि 50-50 कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर आ रहा है जैसलमेर। देखो जैसलमेर में पटवों की हवेली फेमस है। पटवों की हवेली क्या करना, पटवों की हवेली आप ये थोड़ी जैसलमेर वाली याद कर लेना। और जो नवलगढ़ है ये हवेलियों का नगर कहा जाता है। भित्ति चित्रण के लिए शेखावटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। और ये जो मंत्रियों की हवेली है चूरू के अंदर है, कहां पर है, चूरू के अंदर है।
सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला है, किस संगीतज्ञ को ज्योति मोती के नाम से जाना जाता है? ज्योति मोती जोड़ी किसकी है भाई बताओ? किस संगीतज्ञ को ज्योति मोती की जोड़ी से जाना जाता है? सर पीटीटी की कट ऑफ क्या रहेगी भाई? रिजल्ट आ जाएगा, क्यों चिंता करते हो तुम? 2-4 दिन से रिजल्ट ही आ जाएगा। 2-4 दिन तो कायगा, कब हुआ था एग्जाम भाई? मैं तो डेट ही भूल गया यार। कितने दिन हो गए? 10-15 दिन नहीं हो गए क्या? 5-10 दिन और ठहर लो, रिजल्ट ही आ जाएगा। ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। चिंतन करो, चिंतन, यथार्थ चिंतन। मेवाराम, देखो ज्योति है तो ज्योतिराम और मोती है तो मोतीराम। ज्योतिराम और मोतीराम है ये संगीतज्ञ, इनकी जोड़ी है जिसे ज्योति मोती के नाम से जाना जाता है। 2020 या 19 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में भविष्य में कौन सी क्रांति ज्यादा सफल प्रमाणित होगी? देखिए जो अलग अलग क्रांतियां चलाई गई राजस्थान के अंदर, कौन सी क्रांति है जो भविष्य के अंदर सबसे ज्यादा सफल प्रमाणित होगी, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। एक बड़ा सा कमेंट आया है, ठीक है, तो वो मुझे वहां से नहीं दिखेगा, उसके लिए मोबाइल में देखना पड़ेगा। और ये बड़ा सा कमेंट करा, सर जी आप एक वीडियो बीएसटीसी और स्पेशल बीएसटीसी बनाओ, हम बाहरी वाले थोड़ा कम नॉलेज है। देखो भाई स्पेशल बीएसटीसी का नॉलेज मुझे भी नहीं है, ठीक है, हालांकि नॉलेज लेने की कोई बड़ी बात नहीं, 2-4 इधर उधर से जानकारी लेके कर सकते हैं, लेकिन फिर स्पेशल बीएसटीसी के मामले पर नहीं फंसेंगे। अगर उस पर ध्यान देंगे तो अपने बीएसटीसी पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। एक टाइम पे एक ही चीज को अच्छे से कर पाते, तो मेरा मानना है कि बीएसटीसी बच्चों को अच्छे प्रकार से कराई जाए, ठीक है ना। बाकी स्पेशल बीएसटीसी की कॉलेज की लिस्ट आ गई है, यूट्यूब पे आप सर्च करो, आपको अनेकों वीडियो मिल जाएंगे स्पेशल बीएसटीसी के, ठीक है। अपन यहाँ पे जनरल बीएसटीसी की बात करेंगे। तो देखिएगा, नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या भूरी क्रांति। तो कुछ लोग भी बता रहे कि हरित क्रांति। देखो हरित क्रांति से ज्यादा दोस्तों श्वेत क्रांति है, इसने दूध उत्पादन के अंदर क्या सबसे ज्यादा लाई थी क्रांति। राजस्थान में सिंचित भूमि पर सीलिंग की मात्रा है। सीलिंग की मात्रा कितनी है राजस्थान में सिंचित भूमि पर, वो आपसे पूछा जा रहा है। राजस्थान में सिंचित भूमि पर सीलिंग की मात्रा है। ओके, अब बोलूं कदी बाय हमेशा के लिए, रवीना पढ़ ले हैं। Share new lenses with your friends on Snap. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? बी आंसर आ रहे हैं, हार्ड एक्टर नहीं है ये, 7.28 से 10.93 एक्टर है। अगला है, गंगाबाई नामक स्वतंत्रता सेनानी ने किस प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? बताओ भाई, गंगाबाई नामक जो स्वतंत्रता सेनानी है, इस स्वतंत्रता सेनानी ने किस आंदोलन के अंदर सक्रिय भूमिका निभाई थी? गंगाबाई नामक स्वतंत्रता सेनानी ने किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? बताओ भाई। नाथद्वारा आंदोलन के अंदर इसने सक्रिय भूमिका निभाई थी। आपसे पूछा जा रहा है, गंगाबाई नामक जो स्वतंत्रता सेनानी है, इनका संबंध कौन से स्थान से है? नाथद्वारा से है। यार तो आज रोनिया आया वो सारा के, अभी वो रो रहा था, अभी कविता रो रही है क्या? दिक्कत क्या है यार? है हाँ, समस्या क्या होगी तुम्हारी? नाथद्वारा से संबंधित है, जयपुर से संबंधित है, मेवाड़ है या फिर मारवाड़ है? तो गंगाबाई है, गंगाबाई कटो संबंधित है। हाँ आ है भाई, मेवाड़ की कोनी है, इसके नाथद्वारा की है, ठीक है, कट की है नाथद्वारा की। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक प्राचीन लिपिमाला, प्राचीन भारतीय लिपिमाला है, ठीक है, प्राचीन लिपिमाला है, इसका प्रथम भाग 1894 में किसे समर्पित किया? बताओ भाई। जीएच ओझा है, जीएच ओझा ने अपनी पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम क्या है? प्राचीन लिपिमाला है। इसका जो पहला भाग है वो किसको समर्पित किया है? बताओ भाई, किसको समर्पित किया है? कर्नल जेम्स टॉड को समर्पित किया है। 34 आए, किसमें आए 34? मुंशी देवी प्रसाद को, पंडित गंगा साय को, या रामनाथ रत्नू को? तो यहाँ पे सबके आंसर राइट आ रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या लिख रहा है अरे भाई रे ये कमेंट देखना भी जरूरी है। सर जी आंधी आ गई, लाइट गई, कोई बात नहीं। सर जी आप कितने सर दिनेश कड़वाश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी कर्नल जेम्स टोड बता रहे हैं सबका राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं वो सारे के सारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जिलानी माता किस क्षेत्र की देवी है? ये प्रश्न तो भाई क्या है, इंटरनेशनल प्रश्न है। जिलानी माता है ये कौन से क्षेत्र की देवी है? अलवर की, जैसलमेर की, डोंगरपुर की या बाड़मेर की? बीएसटीसी के लिए दिशा की बुक कैसे होगी? बीएसटीसी की दिशा की बुक कोई नहीं आती है, यूं नहीं कि तुम एक दिशा की बुक लेके आगे जीके वाली उसको पढ़ लिया बीएसटीसी क्लियर कर देंगे। रीजनिंग की बुक लानी पड़ेगी। दिशा सिर्फ जीके क्लियर करने के लिए बताइए, ध्यान रखना। तो दिशा की बुक मैंने बताई है, दिशा की 2 बुक्स आएगी,
जीके की, ठीक है, राजस्थान जीके की, उससे आपका राजस्थान जीके क्लियर होगा, इसके लिए वो बताया है, ठीक है। आप यूं ना सोचो कि हम इस सारी 2 किताबें पढ़ ले बीएसटीसी क्लियर हो जाएगी, इससे सिर्फ जीके जीके होगा। और यहाँ पे बिल्कुल ए आंसर बता रहे लापरवाह वगैरह की, क्या हो जाएगा, अलवर क्षेत्र की क्या है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी है जिलानी माता। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ शेर खान नीति सुधा नामक ग्रंथ फारसी पुस्तक तोकियत ए केसर का हिंदी अनुवाद है, ये अनुवाद मुंशी देवी प्रसाद द्वारा कब किया गया, बताओ भाई। नौशेर खान नीति सुधा है, इसका हिंदी अनुवाद है तौकीयत ए केसर, इसका हिंदी अनुवाद है नौशेर खान नीति, ये कब किया गया, बताओ भाई। सर ऐसे प्रश्न भी आते हैं क्या, ये प्रश्न आया हुआ है 2019 की बीएसटीसी के एग्जाम में। बीएसटीसी 2019 का पेपर बहुत हार्ड था भाई, ठीक है ना, बहुत हार्ड पेपर आया था, आंकड़े पूछे गए, राजस्थान में सड़कों की लंबाई पूछी गई, करना क्या यार, सड़कों की लंबाई कौन ध्यान रखता है। तो काफी पेपर हार्ड था 2019 वाला। तो उसके बाद अभी तक ऐसा हार्ड पेपर नहीं आया जैसा 2019 में आया था। तो यहाँ पे 1819 नहीं है, 1879 बता रहे, वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्या जगह ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक दीवान बहादुर हरविलास शारदा द्वारा रचित नहीं है। देखो क्या ऐसे प्रश्न पूछते हैं क्या, कौन सी पुस्तक है जो क्या है। नोट्स बनाने पड़ेगी क्या, दिशा के नोट्स नहीं बनाने, प्रश्न सीधे रट लो, ठीक है, प्रश्न क्या कर लो, सीधे रट लो। हाँ, निम्न में से कौन सी पुस्तक है जो दीवान बहादुर हरविलास शारदा द्वारा लिखी हुई नहीं, कौन सी पुस्तक है जो हरविलास शारदा के द्वारा लिखी हुई नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। हाँ हाँ, आजा भाई रोयल आजा। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा की जीवनी इन्होंने लिखी है, श्याम जी कृष्ण वर्मा की जीवनी भी लिखी है, शेरशाह की जीवनी, ये बात कर रहे हैं अपन बहादुर हरविलास शारदा की, इनका संबंध शेरशाह से तो नहीं हो सकता। अगली क्या है, हिंदू स्पिरिटी अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्पिरिटी, बिल्कुल ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे शेरशाह की जीवनी है, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, जो भी सी आंसर बता रहे हैं बिल्कुल राइट है, इसके जनरल का बिल्कुल राइट है, ठीक है। हाँ, यहाँ लाइव में आकर रोने से तकलीफें क्या कम हो गई, तकलीफें कम नहीं होगी, दर्द जताओ मत, दर्द को पालना सीखो, इसको अपना हथियार बनाओ है। किसने कहा था भाई, परशुराम जी ने कर्ण को क्या कहा था कि गुस्से को अपनी ताकत बनाओ, गुस्से को कमजोरी मत बनाओ। उस प्रकार दर्द को पालो, उस दर्द को यहाँ पे दबाए हुए रखो, बाहर प्रकट हो गया तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है ना। दर्द है, उस दर्द के लिए रो मत, रो गए दर्द खत्म हो जाएगा, आंसू के साथ भेजेगा, उसको साला अंदर ही अंदर पालो और फिर मेहनत करो, इतनी मेहनत करो उस दर्द को लेकर कि हाँ अब क्या है, अब तो कामयाबी का ठीकरा फोड़ के ही रहेंगे, और कोई ठीकरे मत फोड़ना। और अगला प्रश्न देखो, सूफी शेख हममुद्दीन नागौरी का जन्म कब हुआ था, बताओ भाई। सूफी शेख हममुद्दीन नागौरी है, इनका जन्म कहां पे हुआ था, वो आपसे पूछा जा रहा। टोंक के अंदर इनका जन्म होता है, या फिर क्या हो जाएगा, नागौर में इनका जन्म होता है, या खुरासन में इनका जन्म होता है। ये सर पूरे क्वेश्चन बीएसटीसी में आए हुए हैं, बिल्कुल संगीता, पूरे प्रश्न बीएसटीसी में आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ दिल्ली के अंदर होता है, देख बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संत हममुद्दीन नागौरी का जन्म है, ये जन्म कहां पे हुआ था। अब देखो नागौरी देख के क्या है, बी आंसर बता रहे हो, लेकिन इनका जन्म दोस्तों नागौर के अंदर नहीं हुआ था, जन्म दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था, दिल्ली में, बड़े भोड़े टाबर हो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाय के शरीर का सामान्य तापमान है। सर ये क्या लेके आ गए आप, हैं, तो ये भाई बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है, मैं तो क्या करूं, वो आया हुआ है वही आपसे पूछ रहा हूं, नया नहीं पूछ रहा हूं, मर्जी से नहीं बना रहा हूं, है। बीएसटीसी के अंदर 2019 में प्रश्न आया था कि गाय के शरीर का सामान्य तापमान है। अब सर कहोगे ये कौन सी बात हो गई, तो देखो गाय के शरीर का सामान्य तापमान कैसे पूछा, अपने वहां पे भूगोल के अंदर पढ़ते हैं, गाय भैंस भेड़ ऊंट की नस्लें पढ़ाई जाती है, उनसे संबंधित आ गया कि गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। भूगोल से इतना हार्ड प्रश्न आ गया ये है, अपने को ये विज्ञान का प्रश्न लगेगा कि यार विज्ञान का प्रश्न आ गया ये, तो हाँ तो मिस्टेक हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, बताओ भाई। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो अपने को अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चले जाए तो बुखार की स्थिति बन जाती है, लेकिन गाय के शरीर का तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्या बात है रे बेप्रवाह, सही बता दियो ते तो है। गाय कोई भैंस है मेरे तो, अच्छा अपने भैंस ही लेके बैठे हैं, गाय का क्या करना, मेरे घर की बात करूं, मेरे ही नहीं है गाय, है अपने को भैंसे अच्छी लगती, दूध चाहिए ना अपने को, तो गाय से क्या करना, क्या करे, नीति ऐसी हो गई लोगों की भाई, है गाय तो रखते ही नहीं है। तो अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में उपलब्ध भूजल में कितने प्रतिशत जल का दोहन हो चुका, बताओ भाई। राजस्थान में जो उपलब्ध भूजल है, इस भूजल में से कितने प्रतिशत जल का दोहन हो चुका है, इनके पानी की सिंचाई, तो ये नए आंकड़े आएंगे, ठीक है, ये 2019 से अब तो चेंज हुआ ही होगा, रिपोर्ट आती रहती है।
सही कथन है, बताओ भाई कौन सा कथन है वो एकदम क्या है, सही है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, जो सही कथन है उसके बारे में बताना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। बिल्कुल, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या है, औद्योगिक विकास को क्या है, औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई कि हम क्या करेंगे, उद्योगों का विकास करेंगे। राज्य के जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 28 से 30% रहा। बिल्कुल, इसका क्या है, 28 से 30% योगदान रहा। तो कथन तो दोनों सही है, दोनों सही, दोनों गलत, ए व बी गलत, ए व बी व ए गलत। क्या हो जाएंगे, दोनों कथन सही है कि सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें औद्योगिक विकास को महत्व दिया गया और जीडीपी के अंदर क्या है, लगभग 28 से 30% है योगदान। ठीक है, ये पेपर सेंधा लग रहा है सर, हाँ तो बताया ना भाई। ठीक है, डर आए हो, हाँ 2019 का है। राजस्थान में मछली निषेध काल कब होता है, बताओ भाई। राजस्थान के अंदर जो मछली निषेध काल है, मछली निषेध काल कब होता है। राजस्थान में मछली निषेध काल कब होता है, 16 जुलाई से 31 सितंबर तक, 16 जून से 31 अगस्त तक, 10 फरवरी से 31 मार्च तक, या फिर क्या हो जाएगा 9 जून से 31 सितंबर तक। जैसलमेर से प्रणाम। बिल्कुल भाई प्रणाम। पीटीटी 4 ईयर्स साइंस में 350 है, 4 ईयर्स साइंस में 350 है, हो जाएगा भाई, संभावना है। ठीक है, इसका आंसर बता दो अब। 16 जून से 31 अगस्त बता रहे एस के झुंझुनू, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, 16 जून से 31 अगस्त तक क्या मनाया जाता है, मछली निषेध काल मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। यह वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभकारी होती है। राजस्थान में इसे किस नाम से जाना जाता है, बताओ भाई। जो मावठा होता है, इस मावठा को और किस नाम से जाना जाता है। हालांकि राजस्थान को पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को मावठा कहते हैं, लेकिन मावठा का दूसरा नाम क्या है प्रिया जी, वो आपको बताना है, तो बताओ भाई। हाँ हाँ सर जी, सन वाले क्वेश्चन यही आए हैं, हाँ सन वाले काफी आए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बता दो क्या हो जाएगा, मावठे को क्या कहते हैं, सिल्वर ड्रॉप्स कहते हैं, पीतल ड्रॉप्स कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स या सभी कहते हैं। तो इसको सुनहरी बूंदे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुनहरी बूंदे, यानी कि गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, सुनहरी बूंदे, जो क्या होती है, जो दोस्तों रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, विशेषकर गेहूं के लिए। अगला देखो, कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ कथनों का परीक्षण करना है और नीचे दिया गया जो कूट है उस कूट का क्या है, सही उत्तर का क्या करना, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो बताओ भाई, हाँ फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा। सर बारिश हो रही है बालोतरा में, तो क्या बात है, बालोतरा में तो बारिश होती है तो पूरी सिटी में पानी पानी आ जाता है, इतना इतना पानी आ जाता है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं। बिल्कुल, सागवान के वन दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में होते हैं। सागवान के वन 55 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 55 अच्छी कहां होती है, इसमें ज्यादा अच्छी है। खेर वन राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में, खेर के वन दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन राज्य के अरावली पर्वतीय प्रदेश में, अरावली पर्वतीय प्रदेश की वनस्पति कैसी है, मिश्रित वनस्पति है। तो गलत तो अपना एक बी हो रहा है, मतलब ए सही है, सी सही है, डी सही है। ए बी, बी तो गलत है, जिसमें बी आया वो तो गलत है। सी और डी और ए सी डी, तो ए सी डी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ सर, बाड़मेर में बारिश हुआ है, अच्छा क्या बात है भाई, फिर तो मजा पड़िया, बारिश हुआ था तो है। लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के किस जिले में नहीं पाई जाती, बताओ। लाल लोमी मिट्टी है ये राजस्थान के कौन से जिले में नहीं पाई जाती है, हर्ष जी बताओ, लाल लोमी मिट्टी कहां पे नहीं पाते। जय वीर तेजाजी भाई, चौधरी सारण जीतू, ठीक है। अब बताओ सर, ये बुक तो मैंने पूरी लक्ष्य की बुक में कहीं, देखो यार मैं आपको सच सच बात बता दूं, सच बोल दूं, है क्या पता है मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे, ऐसा कुछ कहना है। देखो एक किताब आती है अपने लक्ष्य की, ठीक है, तो लक्ष्य की आती है, लक्ष्य वाला तो 2019 का पेपर कुछ अलग बता रहा है, ठीक है। वो तो कह रहा है कि 2019 में, अब देखो यार 2019 वाला तो मुझे भी आज याद नहीं है, काफी साल हो गए, 4 साल 5 साल हो गए, तो याद नहीं रहता कि कौन से प्रश्न आए थे, ठीक है। तो लक्ष्य वाला 2019 का पेपर थोड़ा अलग बताता है। बाकी जितनी भी बुकें आती है मार्केट में, फर्स्ट रैंक की हो गई है, चेतक की हो गई है, वो इस वाला जो ये मैं पेपर लेके आया हूं इसको 2019 का पेपर बताता है। तो ओरिजिनल कौन सा है, इसमें थोड़ी सी समस्या आ रही है जानने के अंदर। पर्सन ये भी इंपोर्टेंट है भाई। अब लाल लोमी वाला तो सरल ही है कि लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो देखो ये दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में पाई जाएगी, पहाड़ी क्षेत्र में लाल मिट्टी होती है, ठीक है। हाँ हाँ, और यहाँ पे क्या जोधपुर के अंदर नहीं होगी भाई, जोधपुर तो अपना
रेगिस्तानी क्षेत्र का भाग है, तो इसमें तो लाल लोमी कहां से आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है सुन लो। जोबनेर में कृषि कॉलेज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जोबनेर के अंदर पूरे भारत का पहला कृषि कॉलेज है जोबनेर कॉलेज, इसकी स्थापना किसने की थी। हाँ, ग्रंथ है वो तो सर जी, कौन सा ग्रंथ है मैं समझा नहीं। जोबनेर में कृषि कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ज्ञातव्य है कि राजपुताना मध्य भारत का प्रथम कृषि कॉलेज था। ये जो मध्य भारत है उसका प्रथम कृषि कॉलेज था, तो जोबनेर के अंदर कृषि कॉलेज की स्थापना किसने की थी। डिसा 2020 लानी है क्या, बिल्कुल जीके के लिए क्या है, आपको जीके में प्रश्न उत्तर होंगे, उसमें ध्यान रखना। प्रश्न होगा, उसके बाद उसका उत्तर लिखा हुआ होगा और नीचे व्याख्या की हुई होगी, तो वो पूरा का पूरा अगर आप याद कर लेते हो तो आपका जीके क्लियर हो जाएगा। बीएसटीसी में आपके 50 में से 40 प्रश्न आराम से सही हो जाएंगे। 2 किताबें आएगी, किताब का नाम दिशा